Good morning, students. This is your home science class. Today we read our chapter 7, food group and selection of foods. This is the first lesson of unit 2nd, in which lesson we read about balanced diet, factors affecting selection of foods. संतुलित आहार क्या होता है और जो फूड सिलेक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. नो फूड इज कंप्लीट in itself. For example, milk is considered to be complete, but it is deficient in iron and vitamin C. In order to have all the nutrients in adequate proportion, we must include different type of foods in our diet. कोई भी फूड अपने आप में पूर्ण नहीं है. मतलब अब अगर हम कोई फूड खाते हैं, हम सोचे कि हमें सारे पोषक तत्व इसी फूड से मिल गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कहा जाता है कि दूध एक पूर्ण आहार है, मतलब दूध से हमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं मिलता. तो अगर हमने ऑल द न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी को प्राप्त करने हैं और एडुकेट प्रोपोर्शन मतलब उचित अनुपात में लेने के लिए हमें भिन्न भिन्न तरह के फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे. द फूड टेकन बाय ए पर्सन gives total satisfaction but still may be imbalanced because of deficiency or excess of any nutrient which may lead to disease. अगर हम जैसे कोई पर्सन फूड लेता है और वो उसे सेटिस्फेक्शन बेशक उससे मिले, बट एक ही फूड लेने से कई बार या तो उसकी अति हो जाने से या कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाने से वो हमें बीमारियों की तरफ अग्रसर करता है. मतलब एक ही फूड से हमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं हो सकते. बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस डाइट. इन सबको जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या होती है बैलेंस डाइट. डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. A balanced diet is one which contains different types of food in adequate quantity and right proportion so as to meet the nutritional requirements of our body. संतुलित आहार वह होता है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के भोजन होते हैं और वो उसमें एडुकेट क्वांटिटी उचित मात्रा में और उचित अनुपात में होते हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होते हैं. इट नॉट ओनली फुलफिल्स आवर टाइमली रिक्वायरमेंट्स बट आल्सो स्टोर सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी टू इनेबल इट टू यूज द टाइम ऑफ नीड. ये हमारी टाइमली जैसे एनर्जी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, वो एनर्जी तो देते ही हैं बैलेंस डाइट से. इसके अलावा जैसे हमारी इम्यूनिटी पावर है एक दिन में वो नहीं बन सकती, तो वो बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बनेगी और जब हमें वो बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्टोर की हुई इम्यूनिटी उस समय काम आएगी. अ डाइट विच इज बैलेंस्ड फॉर वन पर्सन मे नॉट बी बैलेंस्ड फॉर अनदर वन. अब दूसरी बात क्या है, एक व्यक्ति के लिए जो बैलेंस डाइट रिक्वायर है दूसरे व्यक्ति के लिए वही बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? एज ग्रुप, साइज, कंपोजिशन ऑफ बॉडी, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन एंड स्पेशल बॉडी कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. जैसे सेम एज का व्यक्ति है तो उनके लिए बैलेंस डाइट सेम हो सकती है, लेकिन अगर साइज में चेंज है तो उसकी एक पर्सन की चेंज हो जाएगी उससे बैलेंस डाइट. इसी प्रकार कुछ सम स्पेशल ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे ये चाहिए कि जो दिमाग से रिलेटेड वर्क है वो उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेगा. जिसने बॉडी बिल्डिंग वर्क करना है वो बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले ही फूड लेना चाहेगा. तो इस प्रकार से बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो बैलेंस डाइट वो चेंज हो सकती है. चेंज होने के कारण क्या हो सकता है? सेक्स. अब लड़के को लड़की से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के समय लेडीज़ को भी डाइट बढ़ानी पड़ती है. तो इस प्रकार
बैलेंस डाइट चेंज होती रहती है। तो इसलिए ICMR, ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR? इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो ICMR है, इसने सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए जो बैलेंस डाइट है उसको बताने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। और वो प्रयास क्या है? नंबर 1, द डेली रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए जो उनकी बॉडी के अनुसार रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक टेबल तैयार की है कि उन्हें ऐसा या इतना बैलेंस डाइट है लेनी चाहिए। और नंबर 2, डिफरेंट फूड ग्रुप्स। उन्होंने फूड ग्रुप्स बनाए हैं जिससे पता लगे कि जैसे आपने इस फूड ग्रुप में से खाना खा लिया तो नेक्स्ट टाइम इसमें से नहीं लेना, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें दूसरे फूड ग्रुप की तरफ जाना होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर 1, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। जो फर्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस फॉर द इंडियंस ऑफ different age group, class, sex, work and during special conditions keeping in mind the Indian condition। अब RDA ये है recommended dietary allowance, इसकी फुल फॉर्म ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म देके RDA की फुल फॉर्म बताओ तो उसकी बन जाएगी, जैसे ही बताया मैंने, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मतलब जो कि ICMR ने रेकमेंड कर रखा है डाइट इंडियंस के लिए। जैसे यहाँ पर इंडियन की कंडीशन कैसी है, गर्मी वाली, जैसे गर्मी की सिचुएशन है इस समय में क्या खाना होता है, और इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप, क्लास, सेक्स, वर्क और ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, इन सबको माइंड में रख के एक टेबल उनकी बना रखी है भी, उसके अनुसार ही भोजन बैलेंस डाइट के अंदर आता है वैसा खाना चाहिए। और वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फॉर इंडियंस by ICMR are shown in table 7.1 on page number 88। अच्छा, हमें ये जो टेबल है वो लर्न करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस एज ग्रुप के लिए प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके। नंबर 2, फूड ग्रुप। अब ये फूड ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट फूड्स हैव वेरिड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग फूड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं सब्जियों में आयरन होता है, विटामिन होता है, फ्रूट्स में भी ये होता है, और सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, घी में फैट होता है। तो इस प्रकार हर अलग फूड में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हैंस वी रिक्वायर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स फॉर अ बैलेंस डाइट। और हमें बैलेंस डाइट के लिए सभी प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे प्रोटीन के लिए हमें दालें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए सीरियल चाहिए, विटामिन और मिनरल्स के लिए हमें फ्रूट और वेजिटेबल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट के अंदर आनी चाहिए। नाउ इफ़ वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड स्टफ एवरी डे, इट वुड रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर। अगर हम हर फूड के बारे में ये सोचें कि हमें इससे क्या प्राप्त होगा, हमने आज दिन में ये चीज़ खाई है तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो इस प्रकार बहुत टाइम भी जाएगा और लेबर बहुत हार्डवर्क भी हो जाएगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फूड ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फूड ग्रुप बनाए जाते हैं। तो फूड ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं? फूड्स प्रोवाइडिंग सिमिलर न्यूट्रिएंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन वन फूड ग्रुप। जिन फूड्स से एक ही वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको एक फूड ग्रुप बना दिया जाता है। रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वैरायटी इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड इन डेली डाइट बाय द सिलेक्शन ऑफ फूड्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। तो हमें पता है कि एक जो फूड ग्रुप हमें बना दिया वो सारी वैरायटी से हमें सेम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, सीरियल्स। सीरियल में क्या आता है? वीट, ज्वार, कॉर्न, रागी। अगर हमने आज ये कहें कि वीट की रोटी खाई है तो कल हमने कॉर्न, बाजरे की रोटी खा ली, तो इट मीन्स वो सेम फूड ग्रुप में आएगा। उसके लिए वो नहीं है कि आज हमने ये खाया तो हम सोचे कि हमें आज कार्बोहाइड्रेट मिला
और अगले दिन हमने बाजरे की रोटी खा ली तो हमें ये नहीं मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, नहीं, वो सेम ही फूड ग्रुप के अंदर आ जाता है। अब पल्सेस हैं, दालों में भी अगर आज हमने दूसरी कोई दाल खाई है, नेक्स्ट डे हम कोई और दाल खाते हैं तो सेम हमारा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए हैं। नंबर 1 सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। जो अनाज है, रूट्स मतलब जो जड़ों से मिलता है, ट्यूबर्स भी जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं। नंबर 2 पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। नंबर 3 मिल्क, मीट एंड दियर प्रोडक्ट्स। नंबर 4 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नंबर 5 फैट्स एंड ऑयल्स, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा। अब हम कल इन फूड ग्रुप्स के बारे में फुल डिटेल में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।